हाय आई एम ऐश। ये मेरा न्यू चैनल है और हमें ये वीडियो बनाने में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। आज मैं एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम ब्लैक सी है। ये मूवी 2014 में आई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है और 78% गूगल यूजर ने इसे लाइक भी किया है। मूवी की स्टार्टिंग में हम रॉबिन्सन को देखते हैं। वो एक शिप का कैप्टन होता है। पहले वो नेवी में जॉब करता था लेकिन अब वो 11 सालों से अकोरा के लिए काम करता है। ये कंपनी शिप पानी में डूबे हुए जहाजों को निकालने का काम करती है। एक दिन ये कंपनी बहुत लोगों को निकालने का डिसीजन लेती है। उनमें से एक रॉबिन्सन भी होता है और जब उनकी जॉब नहीं रहती तो वो उदास हो जाता है और इस काम की वजह से वो अपनी फैमिली से भी बहुत दूर हो चुका था क्योंकि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। तो उसकी फैमिली उससे अलग हो गई थी। उसका एक बेटा भी है जो अपनी मॉम के साथ रहता है और उसका एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम कस्टन था और वो उसी के साथ उस कंपनी में काम किया करता था। तो वो भी उस कंपनी से निकाला गया था तो वो भी बहुत दुखी होने लगता है। जब वो बहुत दुखी हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन की पिल्स लेने लगता है। एक दिन बार में वो कुछ लोगों को एक सीक्रेट बताता है। वो उन्हें अगोरा की स्टोरी बताता है। 1941 में हिटलर की आर्मी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और रशिया भी उस टाइम सेफ नहीं था। इस चीज का फायदा उठाकर हिटलर रशिया से 2 टन गोल्ड कर्जा मांगता है। वो 2 टन गोल्ड एक शिप में आना था लेकिन शिप ब्लैक सी में कहीं डूब जाता है। इसके बाद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक शिप को ढूंढा। उनको लगा शायद ये वही शिप है। अपनी इसी इंफॉर्मेशन को लेकर वो जॉर्जिया गवर्नमेंट के पास गए। अब जॉर्जिया गवर्नमेंट इस यू बोट को निकालने के लिए मान गई लेकिन एक ही महीने बाद रशिया और जॉर्जिया की लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी कोई ब्लैक सी में नहीं जाएगा। और जब रॉबिन्सन को इस बारे में पता चला तो वो एक रिच आदमी को ये सब शेयर करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते और उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है और इस काम के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। जब रॉबिन्सन उसको ये शेयर करता है तो वो मान जाता है। उसका नाम लेविस है मगर वो कहता है मुझे सारे गोल्ड का 40% चाहिए। तो ये सुनकर रॉबिन्सन भी एग्री हो जाता है और दूसरी तरफ उसका फ्रेंड कस्टन सुसाइड कर लेता है। फिर लेविस एक सबमरीन बाय करता है जो कि बहुत ओल्ड होता है। रॉबिन्सन के साथ एक दूसरा फ्रेंड भी होता है जिसका नाम ब्लैकी है और वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। वो इस काम के लिए 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं जिसमें हाफ रशियन और हाफ अंग्रेज होते हैं। रॉबिन्सन रशियन को इसलिए लेता है क्योंकि ब्लैक सी पे रशियन का ही कब्जा है। ये सबमरीन चलाने के लिए 12 लोगों की जरूरत होती है तो वो रशियन के लोगों में से कुछ एक्सपर्ट लोगों को ले लेते हैं और कुक और गोल्ड के लिए दूसरे लोगों को रखा जाता है। डाइविंग के लिए उन्हें एक एक्सपर्ट चाहिए होता है जो डाइविंग में बहुत एक्सपर्ट हो तो वो उन्हें मिल जाता है जिसका नाम फ्रेजर होता है। तो अब वो ब्लैक सी में एंटर हो जाता है और ग्रुप के सब लोग अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ रॉबिन्सन आता है जो कि सब लोगों को गोल्ड के बारे में सब बता देता है और कहता है तुम में से सब लोगों को अपना अपना हिस्सा मिलेगा क्योंकि 40% तो लेविस का था जिसने इस पर इन्वेस्ट किया था। और तभी वहाँ लेविस का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है तुमको इन सबको ये सब नहीं बताना चाहिए था क्योंकि इस तरह इंसान लालच में आकर किसी को भी मार सकता है और तुमने ये सब बताकर बहुत गलत किया। अब वहाँ सारे ही लोग बहुत एक्सपर्ट थे और जब वो यू बोट की लोकेशन तक पहुँचते हैं तो एक रशियन शिप वहाँ से निकलता है और वो एकदम से अपना इंजन ऑफ कर देते हैं। अब वो प्लान करते हैं अब वो ड्राई शाफ्ट को भी ले आएंगे जो सबमरीन के ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय हो गया था और अब वो इसकी हेल्प से सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे और आगे जाकर वो यू बोट को ढूंढ लेते हैं जिसमें 2 टन गोल्ड होता है। तो वो इसके अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ ड्राई शाफ्ट भी मिल जाता है। जो ट्रॉली वो लाए थे उसमें वो ज्यादा वेट नहीं ले जा सकते थे मगर वो तो ड्राई शाफ्ट के लिए ही आए थे मगर फ्रीजर इसमें गोल्ड भी डाल लेता है और ये ट्रॉली बहुत हैवी हो जाती है। इसको चलाने में बहुत मुश्किल होता है। वो सब इस ट्रॉली को सबमरीन की तरफ
ले जा रहे होते हैं, मगर वहाँ गड्ढा आने की वजह से वो सारा गोल्ड गिर जाता है। मगर वहाँ बस ड्राइव शिफ्ट ही बचता है, तो वो उसे लेकर वहाँ आता है और गोल्ड गिर जाने का सबको बताता है। तो वो ये सब सुनकर सब बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो सबमरीन को सरफेस पे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैनियल का असिस्टेंट रॉबिन्सन को कुछ सीक्रेट बताता है। ये सब जो तुम कर रहे हो, ये सब एक प्लान है जिसमें तुमको फंसाया गया है और कोई लेविस इंसान नहीं है और ना उसने इसमें इन्वेस्ट किया है। असल में अगोरा ने जॉर्जिया से कंप्रोमाइज किया है, तो वो बोट को नहीं निकाल सकते क्योंकि उनको खतरा था। तो अगोरा मेंबर ने प्लान किया था कि जितने भी कंपनी के एक्सपर्ट लोग हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाए, और तुम मजबूर हो गए और कंपनी से रिवेंज लेने के लिए तैयार हो गए। अगोरा ने कर्स्टन को $3000 दिए ताकि वो तुमको एग्री कर सके, और तुम इजीली फंस गए। और जैसे ही तुम ये गोल्ड सरफेस पे लेकर जाओगे, अगोरा तुमसे ये ले लेगा और साथ में वो तुम सब लोगों को अरेस्ट भी कर लेगा। ये सुनकर रॉबिन्सन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो कंपनी उसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। वहाँ गिरे हुए सोने से बचा हुआ और भी गोल्ड था, तो वो सबमरीन में उसे लेकर आते हैं। ये गोल्ड इनकी सोच से कहीं ज्यादा था। अब तो इन्हें किसी को 40% भी नहीं देना था। अब वो कहते हैं अगर वो इस चीज में कामयाब हो गए तो वो सब गोल्ड आपस में बांट लेंगे। अब वो दूसरी लोकेशन की तरफ जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन पर अगोरा उनका इंतजार कर रहा था। वो सबमरीन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो सब बहुत हैप्पी होते हैं इस गोल्ड की वजह से। अब वो सोचते हैं वो बहुत अमीर हो जाएंगे। कुछ दूर जाते ही उनके हेल्पर उन्हें सबमरीन को रोकने के लिए कहते हैं और बहुत मुश्किल से वो सबमरीन को रोक पाते हैं। मैप में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो चट्टानों में फंस जाते हैं और वो हेल्पर की हेल्प लेते हैं। इस चट्टानों से निकलने की कोशिश करते हैं और कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से सबमरीन में ब्लास्ट हो जाता है। अब सबमरीन सी में डूबने लगती है और इसमें होल होने की वजह से उसमें पानी भरने लगता है और सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पाते और फिर यहाँ के सब लोग मारे जाते हैं और खाली रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचते हैं। रॉबिन्सन उन 2 लोगों को निकाल देता है और वो खुद नहीं बच पाता क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी का होना जरूरी था सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए, और वो सबमरीन के साथ इस समुद्र में डूब जाता है। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।